प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार से अध्याय 7 वचन संख्या 7 और 8। मांगो तो पाओगे के बारे में शिक्षा। यीशु मसीह द्वारा पहाड़ी पर से दिए गए उपदेश। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती अध्याय 7 वचन संख्या 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और वचन संख्या 8 में लिखा है, क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यहाँ प्रार्थना के 3 अलग अलग पहलुओं को दर्शाया गया है। और कैसे प्रार्थना का प्रतिफल 3 अलग अलग तरीकों से मिलता है। यीशु हमसे प्रार्थना में तीव्रता, जोश और दृढ़ता रखने के लिए कहते हैं। प्रार्थना मांगने के समान है, क्योंकि यह हमें परमेश्वर तक अपनी विनती पहुंचाने की अनुमति देती है। इसमें हम परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा की खोज करते हैं। प्रार्थना खोज के समान है, क्योंकि खोजने का पुरस्कार पाना है। जो खोजता है वह पाता है। और प्रार्थना तब तक खटखटाने के समान है जब तक कि दरवाज़ा न खुल जाए और हमें महान राजा के शानदार दिव्य महल में प्रवेश करने की अनुमति न मिल जाए। और यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो दस्तक देने की अवधारणा यह भी बताती है कि हमें प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। अंततः यदि दरवाज़ा पहले से ही खुला है तो दस्तक देना अनावश्यक है। यीशु ने हमसे आग्रह किया कि यदि दरवाज़ा बंद भी हो तो भी हम खटखटाएं। और ऐसा करते रहें और आपको जवाब मिलेगा। खटखटाने से यह भी संकेत मिलता है कि कोई दरवाज़ा खोला जा सकता है। आप यह कह सकते हैं कि परमेश्वर का द्वार प्रार्थनाओं के उत्तर के द्वारा खुलने के लिए बनाया गया है। वहां प्रवेश द्वार होना चाहिए। दीवार पर जोर से मारना व्यर्थ है। यीशु ने हमें निर्देश दिया कि हम ऐसे द्वार खटखटाएं और प्रार्थना करें, मानो हम द्वार पर खड़े हैं जो खुलने के लिए तैयार है। हमें बस इतना करना है कि जब हम परमेश्वर के द्वार पर पहुंचें तो उसे खटखटाएं। याद रखें कि आप हमेशा बंद दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। परमेश्वर के दरवाजे पर कभी ताला नहीं लगा होता। जब यीशु ने घोषणा की, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो परमेश्वर ने वादा किया कि जो कोई भी उसे खोजेगा उसे उत्तर मिलेगा। हम लगभग ऐसे व्यवहार करते हैं मानो हम परमेश्वर से किसी ऐसी चीज की परवाह करने के लिए कह रहे हैं जिसकी हमें कोई परवाह नहीं या बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यही कारण है कि हमारी कई हृदयहीन प्रार्थनाएं अनुत्तरित रह जाती हैं। मांगो, खोजो, खटखटाओ और ऐसा करते रहो। परमेश्वर किस प्रकार प्रतिक्रिया देगा, यह उसका आपके प्रति प्रेम पर निर्भर करेगा। इस बात से दिलासा पाइए कि परमेश्वर ने आज इस वादे को पूरा करने का वादा किया है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आप हमें आपको खोजने, खटखटाने और आपकी खोज करने में सहायता करें। कृपया हमें यह विश्वास दिलाएं कि आप हमें आपको खोजने में हमारी सहायता करेंगे और दरवाज़ा खोलेंगे। हे ईश्वर, कृपया हमें उन सभी मानसिक और आध्यात्मिक बाधाओं पर विजय पाने में सक्षम बनाइए जिनका हम सामना करते हैं, ताकि हम आपके साथ संबंध स्थापित कर पाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह हम सभी को आपको ढूंढने और आपके साथ चलने में मदद करें। आमीन। हम अगले सत्र में मत्ती अध्याय 7
की वचन संख्या 9 से 12 पर चर्चा करेंगे। कृपया पतरस मेमोरियल प्रेयर सेंटर के सेवकों को अपनी प्रार्थना में जरूर याद रखें।